हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी का सेकेंड एक्सरसाइज। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव निकालने के हमारे पास क्या होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। पहला तो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ फॉर्मूलेस के बारे में जान लेते हैं जो कि डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, और फिर उसी के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको लिखते कैसे हैं, डी अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं, वाई डेज भी लिखते हैं, इसको डी एफ डेस एक्स भी लिखते हैं, इस तरीके से। तो ये तीनों इसके क्या है, रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। तो आप जिसमें रिप्रेजेंट करना चाहो आप उसको कर सकते हो। तो लेट से डी अपॉन डी एक्स, और हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है एक्स टू द पावर एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सामने आता है और एक्स की पावर कितनी हो जाती है, एन माइनस वन जो है हो जाती है। फिर दूसरा फॉर्मूला है, देखो d अपॉन डी एक्स, और जो x होता है ना, x मतलब पावर में वन, तो इसका डेरिवेटिव होता है वन होता है डायरेक्टली। उसके बाद तीसरा देखो d अपॉन में dx, और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आंसर है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x जो होता है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, e टू दी पावर x ही जो है होता है। अब इस साल आपके ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है डेरिवेटिव्स हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए। और जैसे कि इसमें एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फिफ्थ नंबर करके, लेबनीज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है, और एक एक लेबनीज का होता है कोशेंट रूल। तो जो प्रोडक्ट रूल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे सपोज दैट डी अपॉन डी एक्स, और एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, और दोनों यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है होता है। इसको बोलते हैं लेबनीज का प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। फिर इसके बाद एक और आप फॉर्मूला इसी में ऐड कर लो कोशेंट रूल करके, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबनीज का डिवीजन रूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं लेबनीज कोशेंट रूल भी जो है बोलते हैं। तो कोशेंट रूल में क्या होगा, हमारे पास जो दो फंक्शन होंगे वो डिवीजन के फॉर्म में होंगे, जैसे u अपॉन में v। तो जब हमारे पास कोई फंक्शन होगा u अपॉन में v, तो उसका डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टू द पावर 2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब कोशेंट रूल निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है, लेकिन जब डिवीजन रूल निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करो और ये सारे फॉर्मूलेस को नोट कर लो। वैसे आपके पास जो बुक होगा उसमें तो ये अवेलेबल रहेगा ही, तो आप इन फॉर्मूलेस को जो है यूज करोगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अच्छा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को सॉल्व करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं कि कल जितने भी हमने, या पिछले वाले वीडियो में हमने जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या वही प्रिंसिपल मतलब वही उसी उसी क्वेश्चन के आंसर फॉर्मूला मेथड से भी आ सकता है। तो देखते हैं, जैसे कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। फिर इसको मैं चेंज करके कैसा लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स, और एक्स टू द पावर यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर टू, फिर माइनस ऑफ d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा टू। तो देखो ये तो टू है, टू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगेगा। तो n क्या होता है, सामने आता है, और x की पावर दो में से एक कम करेगा तो कितना आएगा, वन ही आएगा। यहाँ पर x की पावर वन आएगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। लेकिन आपको dy बाई dx कहाँ पर निकालना था, एट x इज इक्वल टू 10, तो आप यहाँ पर x की जगह 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, मतलब ये हो जाएगा 20। और देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वही आंसर आया था, इससे भी वही आंसर आया है। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इसको भी हम लोग फॉर्मूला मेथड से करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, देखो एक्स क्यूब माइनस 27, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। सो d अपॉन में dx एक्स टू द पावर 3 माइनस 27।
अब आप इसको चाहो तो अलग अलग करके ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो तो d अपॉन में dx x टू द पावर 3 और माइनस d अपॉन में dx और ये हो जाएगा 27। तो 27 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 3 x टू द पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर जो है हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया आंसर। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हमारा यही आंसर जो है आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये फॉर्मूले को साइड में रहने देते हैं क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। हमारे पास एक फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में, f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 100 अपॉन में 100 प्लस x टू द पावर 99 अपॉन में 99 डैश डैश डैश, इसमें बीच में मतलब और भी फंक्शंस है ना, x टू द पावर 98 97 96 वो सब है बीच में। और उसके बाद है x स्क्वायर अपॉन में 2, फिर x स्क्वायर x की पावर 1 अपॉन में 1, और 1 मतलब क्या समझ सकते हो, x टू द पावर 0। तो इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। अब ये बोल क्या रहा है, देखो आपको प्रूफ ये करना है कि f डैश 1 और f डैश 0 मतलब f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश 0। मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट 1 और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट 0, इनका मीनिंग ये होता है। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 1 और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव्स पता होगी, फिर जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो d अपॉन में dx और इसको लिख सकते हैं हम लोग f ऑफ x। फिर इधर क्या आएगा, देखो इधर आएगा हमारे पास d अपॉन में dx, ये हो जाएगा x टू द पावर 100 अपॉन में 100 प्लस x टू द पावर 99 अपॉन में 99 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस x प्लस 1 जो है हो जाएगा। इतना होने के बाद देखो अब इसको आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो या चाहो तो एक ही साथ भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक दो को एक अलग अलग करते हैं, फिर सबको कंबाइन कर देंगे। देखो इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो d अपॉन में dx x टू दी पावर 100 अपॉन में 100 प्लस d अपॉन dx x टू दी पावर 99 अपॉन में 99 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा देखो d अपॉन में dx, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2, d अपॉन में dx ये हो जाएगा x, और d अपॉन में dx यहाँ आ जाएगा 1। एक काम करते हैं, पेंसिल का कलर चेंज कर देते हैं ताकि फॉर्मूला के साथ जो है ये कंबाइन ना हो जाए। अब इसके बाद देखो ये जो नीचे में जो 100 है ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा। मैंने आपको बताया था कि x के साथ कुछ भी कांस्टेंट हो उसको आपको क्या करना है, बाहर ले लेना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 और यहाँ बचेगा देखो d अपॉन में dx और यहाँ बचेगा x टू द पावर 100। सिमिलरली यहाँ पर 99 बाहर आएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा d अपॉन में dx और x टू द पावर 99। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा देखो 1 अपॉन में 2 बाहर आएगा और यहाँ बचेगा d अपॉन में dx x स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद x का कितना हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो अब आगे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो x टू दी पावर 100 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 100 तो सामने आएगा और 100 तो नीचे भी है, और x की पावर में एक कम कर दो, ये कितना हो जाएगा 99। सिमिलरली यहाँ पर 99 सामने आएगा, यहाँ 99 बचेगा और x की पावर हो जाएगा 98 डैश डैश डैश। फिर यहाँ पर होगा 2 सामने आएगा और यहाँ बचेगा x, फिर यहाँ बचेगा +1। अब इसके बाद देखो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, वन जा कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास आया है f डैश x इज इक्वल टू x टू दी पावर 99 x टू दी पावर 98 प्लस डैश 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 करते करते x प्लस 1। ये हमारे पास क्या निकल कर आया है, अभी डेरिवेटिव जो है निकल कर आया है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको प्रूफ करने में क्या चाहिए, इस डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो है पुट कर देंगे। ये हो जाएगा देखो f डैश 1 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 99 प्लस 1 टू दी पावर 98 प्लस डैश 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 1 प्लस 1। तो देखो यहां से लेके यहां तक x की पावर 99 98 कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो यहां से लेके यहां तक कितने वंस आएंगे, 99 वंस आएंगे, ये हो जाएगा 99
और लास्ट वाला एक बचा है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 100। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इसी में हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ साइड में हमारे पास दूसरा जो है f डैश 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे वापिस से पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब रखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 की पावर 99, 0 की पावर 98 प्लस 0 प्लस 1। तो बचेगा क्या, सब 0 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 0 प्लस 1 मतलब 1। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी हुई, f डैश 0 की। अब एक काम करते हैं, इसमें दोनों साइड 100 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 100 इधर भी आएगा, 100 इधर भी आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो, दोनों का राइट हैंड साइड कैसा है, सेम है। तो जब दोनों के राइट हैंड साइड सेम होंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या सेम नहीं होंगे, आंसर है होंगे। अब इसके बाद आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 f dash 1 is equal to 100 ऑफ f dash 0। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। आप अच्छे से उसको क्या करना, प्रैक्टिस जो है एक बार जो है करना। अब चलते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप इसको क्या करना, खुद से जो है सॉल्व करने की जो है कोशिश करना। जैसे क्या दिया है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस a x की पावर में n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n। और यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन आएगा x टू द पावर n का आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा, कितना होता है, x टू द पावर n का होता है, n सामने आएगा, x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगी। इसमें जो है सबसे पहले तो a जो कांस्टेंट वो बाहर आएगा, और फिर जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर n माइनस 1 भी सामने आएगा, और x की पावर जो भी हो उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2। ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पर क्या बचेगा, a की पावर में जो n माइनस 1 है बाहर आ जाएगा, x का बचेगा 1 और a टू द पावर n का हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर है। चलो ये इजी क्वेश्चन था, इसको आप खुद से क्या करोगे, सॉल्व जो है कर लोगे। क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो तीन पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स में a और b कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, और फिर आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव जो है आपको फाइंड करना है। तो देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करो, प्रोडक्ट कर सकते हो, ऐसा x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस बी ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ एक्स प्लस ए बी। फिर इसके बाद आप एक एक का डिफरेंशिएशन करोगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एक्स में से यहाँ से b बाहर आएगा, ये हो जाएगा b इंटू 1, फिर यहाँ हो जाएगा a इंटू 1, और a और b प्योरली कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस बी माइनस a। एक तरीका तो ये है। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर लेबनीज का प्रोडक्ट रूल यूज करो। तो ये पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, लेबनीज के प्रोडक्ट से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है। लेट से ये y की वैल्यू है हमारे पास, ये है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, इधर आएगा d अपॉन में dx, ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब याद करो लेबनीज का जो प्रोडक्ट रूल था, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन, तो बाय यूजिंग लेबनीज प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है, और सेकंड फंक्शन का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब जरूरी नहीं है कि इसी को आप फर्स्ट लोगे इसी को सेकंड लोगे, आप किसी को भी ले सकते हो ना, इसको भी फर्स्ट ले सकते हो, इसको भी सेकंड ले सकते हो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो, और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर निकालो फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर देखो ये जो है x माइनस ए, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके क्या ऐसा नहीं लिख सकता क्या, देखो तो या अगर मैं इसको यहाँ पर ना सॉल्व करूं, आपको अलग से इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूं कि इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ देख लो आप, d अपॉन में dx है हमारे पास, और अंदर में है x माइनस बी।
क्या मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, डी अपॉन में dx ऑफ x फिर माइनस डी अपॉन में dx ऑफ b, बिल्कुल लिख सकते हैं। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, b का कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 जो है आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0। फिर यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा x प्लस बी, ये भी तो सेम है, बस a के जगह b है और a भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसका भी डेरिवेटिव सेम आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, ये हो जाएगा x माइनस बी। सो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर 7 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इसको आप नोट कर लो अच्छे से कि इस क्वेश्चन को हमने जो है कैसे जो है सॉल्व जो है हमने किया है। अब देखो जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का दो तरीका है। कैसे दो तरीका है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका सेकेंड वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 2। अब एक तरीका तो यह है कि आप इसको दो बार प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में, और वहां पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, या आप यहाँ पर इसको एक्सपांड भी तो कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये पूरा ए है, ये हमारा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा हमारे पास। इसी को आप फिर क्या कर सकते हो, देखो एक्स ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा बी की पावर में 2 प्लस ये हो जाएगा 2ab इंटू एक्स स्क्वायर जो है हो जाएगा। अब ये आपका y आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो मैं यहाँ पर सबको अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ। जैसे d अपॉन में dx, यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस d अपॉन में dx, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा 2ab x का स्क्वायर जो है हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर जो है बाहर निकल जाएगा, और x टू दी पावर 4 का कितना हो जाएगा, 4x टू दी पावर 3 हो जाएगा। b स्क्वायर का क्या होगा, 2b होगा, नहीं ये तो कांस्टेंट है 0 होगा ना। फिर यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस, तो देखो x है, x के अलावा जो भी है उसको बाहर निकालो, अंदर में बचेगा d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर जो है हमारे पास बच जाएगा। अब इसके बाद देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर है यहाँ होगा ये हमारा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x टू दी पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 2ab, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, 2x जो है हमारे पास बचेगा। नाउ अब इसको आप इसके डिजाइन को चेंज करके क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 4a स्क्वायर एक्स टू दी पावर 3 2 2 जार 4 और a इंटू बी इंटू एक्स करके, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसमें से कुछ कॉमन है क्या, देखो तो आंसर है 4a और x जो है कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, a एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर यहाँ पर 4ax निकल गया तो यहाँ बचेगा b बचेगा। तो ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और मैंने एक क्वेश्चन को तो आपको प्रोडक्ट रूल से बता दिया, तो आप उसको प्रोडक्ट रूल से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों जो है क्वेश्चन रूल से ही बनेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, दोनों में तो कंसेप्ट एक ही लगना है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड को ना बताकर क्वेश्चन नंबर 8 को बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 को देखकर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये कैसे बनेगा, तो बहुत डेंजरस दिख रहा है करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड को आप क्या करना, खुद से जो है सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, उसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस a है। अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो आप यहाँ पर एक वापिस से सेंटेंस लिखोगे, क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा बोथ साइड। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा dy अपॉन में dx, और ये हो जाएगा d अपॉन में dx x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a जो है होगा। अब आप यहाँ पर लेबनीज का क्वोशंट रूल याद करो जो मैंने बताया था। तो लेबनीज का क्वोशंट रूल क्या बोलता है कि आप पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो, फिर यहाँ पर लगाओ d ऑफ dx और d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस लगाना है और न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है। फिर क्या करना है, d अपॉन में dx ऑफ डिनोमिनेटर को लिखना है, ये हो जाएगा ऐसा कुछ। अब इसके बाद ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको डिनोमिनेटर में जो भी है उसकी पावर 2 रखनी है। तो यहाँ x माइनस ए है,
तो x माइनस 2 की पावर 2, तो x माइनस a होल टू द पावर 2। अब देखो मैं यहाँ पर आपको साइड में जो है इसका जूम करके यहाँ पर आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n में, तो क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या? देखो तो d अपॉन में dx और x टू द पावर n माइनस d अपॉन में dx और a टू द पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, n x की पावर में n माइनस 1 और a तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरीके से x माइनस a का हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो उसको भी हम लोग डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास x माइनस a और इस पूरे का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 फिर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस a और इसका हो जाएगा 1 माइनस 0 जो है हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस a की पावर में 2 हो जाएगा। अब जो जो मल्टीप्लिकेशन हो रहे होंगे उसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जब करेंगे तो n सामने आएगा, यहाँ आएगा x और x की पावर में n माइनस 1 फिर माइनस a इंटू n x की पावर में n माइनस 1। अब जब माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इंटू 1 करने से तो ये यहीं आएगा एंड होल डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर जो है हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इसका बेस और इसका बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो प्लस 1 माइनस 1 ऐड होकर यहाँ पर 0 हो जाएंगे और यहाँ बचेगा n x की पावर में n और यहाँ बचेगा a इंटू n x की पावर में n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस a टू द पावर n एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस a का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? उस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर आप क्या करो, एक एक के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, सिंप्लीफाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसको भी आप कैसे कर सकते हो, या तो प्रोडक्ट रूल लगाओ या फिर इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होकर कितने हो जाएंगे -2। अब इसके बाद आप इसका इंडिविजुअली कर लो जैसे नॉर्मल करते हो। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे d अपॉन में dx, यहाँ भी आप लिखोगे d अपॉन में dx। x के साथ जो भी है वो बाहर आएगा तो अंदर में क्या बचेगा आपका d अपॉन में dx और यहाँ बचेगा x टू दी पावर -3, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा d अपॉन में dx और x टू दी पावर -2। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी x की पावर में वो सामने आएगा और x की पावर एक कम होगी, मतलब एक कम करनी है। तो 3 में -3 में से एक और कम करोगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, और यहाँ 3 हो जाएगा और इसमें से एक कम करोगे तो ये हो जाएगा -3। तो अब कितना हो गया देखो, अच्छा -2 भी तो आएगा ना साथ में, यहाँ पर -2 भी आएगा सामने, ये हो जाएगा -15 इंटू एक्स टू दी पावर 4 और -6 एक्स टू दी पावर -3, ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अज्यूम करोगे y इज इक्वल टू दिस करके। आपके पास एक तरीका ये है कि आप ये जो पहला वाला जो रेशियो है इसको आप ले लो y1 और ये जो दूसरा वाला रेशियो है आप इसको ले लो y2 ले लो। फिर इसके बाद आप दोनों साइड जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन में dx फिर माइनस ऑफ dy2 अपॉन में dx, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको इंडिविजुअली y1 को लेकर सॉल्व करो, इंडिविजुअली y2 को लेकर सॉल्व करो, जो आएगा इसको यहाँ पर क्या कर देना, पुट कर देना। पहला तरीका तो ये हो गया। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है कि आप इनका एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक सिंगल रेशियो में इसको कन्वर्ट करो। सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करोगे फिर उसके बाद आप इसको क्या करना, क्वोशिएंट रूल से जो है इसको सॉल्व कर लेना। तो ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर खत्म होता है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बोलोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं, तो वापिस से ट्रिग्नोमेट्री सर सिलेबस में नहीं है, क्लास 12th में है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। अब चलते देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन द चैप्टर नंबर 13। जैसा हमने पढ़ा है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ भी हमको देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तो करना है नहीं, ये तो करना है नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपके पास बचे दो क्वेश्चन, एक तो बचा माइनस ऑफ एक्स और दूसरा बचा माइनस एक्स की पावर में -1। अगर मैं पूछूं क्लास में, अगर होता ऑफलाइन क्लास होती तो अगर मैं पूछता कि इन दोनों में से किसको सॉल्व करें,
तो आप लोग किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसको देखकर आप लोग डर रहे होंगे। तो अभी भी हम लोग क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके दिखाएंगे या फाइंड करके दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हमारे पास है देखो मिसलेनियस है ना, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है देखो माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन है। क्या इसके डिजाइन को मैं चेंज करके ऐसा नहीं लिख सकता, माइनस वन अपॉन में एक्स टू दी पावर माइनस वन करके? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए रहता है। ये हो जाएगा माइनस वन और नीचे में हो जाएगा एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है देखो, तो हमारे पास होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, चलो मैं लिख ही देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये हमारे पास होता है। अब क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसके जगह हमारे पास कितना आएगा माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस एच आएगा। फिर यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, आंसर है प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एंड होल डिवाइडेड बाई एच। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके डिजाइन को चेंज करते हैं और मैं यहाँ पर चेंज करके लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन अपॉन एक्स को पहले लिख देते हैं और फिर माइनस करके वन अपॉन एक्स प्लस एच को बाद में लिखते हैं एंड होल डिवाइडेड बाई एच करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एच के साथ अगर मल्टीप्लाई ही होगा तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, तो एच इंटू एक्स और एक्स प्लस एच। फिर ये जो एक्स प्लस एच है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ बचेगा एच और यहाँ भी बचेगा एच और ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच, ये एच और ये एच कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन अपॉन में एक्स और एक्स प्लस एच। अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, एच की जगह जीरो डाल दो, जीरो डालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वन अपॉन में एक्स इंटू एक्स, मतलब वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आंसर है फर्स्ट प्रिंसिपल से। एक बार आप ध्यान से देख लो, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है इसको क्या किया है, सॉल्व जो है किया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद देखो यहाँ पर जो सेकंड से लेके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट एंड एम एंड एन आर इंटीजर्स। एम और जो एन जहां पर भी दिखेंगे वो इंटीजर्स होंगे, बाकी ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो होंगे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट जो है होंगे। तो देखो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स का हो जाएगा वन, इसका ए का हो जाएगा जीरो, इसका आंसर यहीं पर आ गया। इसमें आप क्या करना, प्रोडक्ट रूल लगाना। और अच्छा, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपको लग रहा होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे करके, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज में चलते हैं यहाँ पे और इसको पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। तो पी एक्स प्लस क्यू है हमारे पास, तो सबसे पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एंड देन पी एक्स प्लस क्यू आर अपॉन में एक्स प्लस एस, ये हो जाएगा आर अपॉन में क्या है यार, आर अपॉन में एक्स प्लस एस, आर अपॉन में एक्स प्लस एस। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ऐसा। देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, उससे भी बन जाएगा, या क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद भी आप इसको कर लोगे, तब भी आपका आंसर जो है वही आने वाला है, अलग नहीं आने वाला। अब देखो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखो तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस एक्स, ये 5 नहीं है, एस है, होल डिवाइडेड बाई एक्स। इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा ना, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, तो इधर भी तो आएगा हमारे पास, इधर कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल क्या बोलता है कि आप डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो किसका, न्यूमरेटर का। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है देखो, पी पी एक्स प्लस क्यू
अच्छा, अब यहाँ पर चलो लिख ही लेते हैं। यहाँ पर आएगा एस एक्स प्लस आर, फिर माइनस ऑफ न्यूमरेटर को आप एज इट इज लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पर आएगा आर प्लस एस एक्स, और फिर डी अपॉन में डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की पावर में 2। आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसके बाद देखो यहाँ आएगा हमारे पास x। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो इन दोनों में फिर से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, देखो आपके पास पी एक्स प्लस क्यू है, फिर आप सेकेंड फंक्शन का क्या निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। तो मैं सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्या करता हूं, इधर कहीं पर निकाल के, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो d अपॉन में dx आपके पास कितना बचेगा, s इंटू एक्स प्लस आर। तो x के साथ जो भी होता है वो तो पहले बाहर आता है, x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा s, फिर प्लस सेकंड फंक्शन 5sx प्लस r, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव जब करेंगे तो कितना आएगा, आंसर है p जो है आएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस है, अब यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। चलो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा पी आर एक्स, और ये हो जाएगा p इंटू एस इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा q इंटू आर, और ये हो जाएगा प्लस q इंटू एस इंटू एक्स, और इसका तो 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन करने से तो 1 ही रहेगा, इसको और नहीं लिखते हैं। फिर नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर में तो है x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा p इंटू एस इंटू एक्स, और ये हो जाएगा q इंटू एस। देन यहाँ पर हमारे पास p का जब करेंगे, ये हो जाएगा p इंटू एस इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा r प्लस p, तो ये हो जाएगा आर पी। फिर माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर देख, अच्छा यहाँ पर बाहर तो ये है, माइनस जब करेंगे तो सबके साइनें चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर देखो पी आर एक्स बचेगा, माइनस ऑफ पी आर एक्स, माइनस ऑफ पी ऑफ एस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ क्यू आर, एंड माइनस ऑफ क्यू इंटू एस इंटू एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इस बाहर वाले x को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा p इंटू एस इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा q इंटू एस इंटू एक्स, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, देखो p इंटू एस इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आर पी एक्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस पी आर एक्स माइनस पी एस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ क्यू आर माइनस ऑफ क्यू इंटू एस इंटू एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो पी एस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसल, आर पी एक्स के साथ कैंसल, क्यू एस एक्स प्लस क्यू एस एक्स माइनस क्यू एस एक्स के साथ कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास यहाँ बचा है p इंटू एस इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस क्यू आर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, उस क्वेश्चन का जो है आंसर है। तो एक बार अपना आंसर मैच कर लेना, आई थिंक ये आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। अगर बाकी प्रोडक्ट रूल तो हमने सही किया है, तो एक बार इसको आप चेक कर लेना। तो ये हमारा मिसलेनियस का क्या है, क्वेश्चन है, ऐसे बनेंगे। फिर इसमें भी आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, फिर इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स, और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ भी सेम, यहाँ भी ये तो कॉस वाला इसको करना है नहीं, ये भी सेम है। देखो इसमें देखो 4 इंटू रूट एक्स, तो 4 तो बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फिर यहाँ बचेगा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 2, 2 का हो जाएगा 0। रूट एक्स का डायरेक्टली याद रखना, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आप चाहो तो एक्स की पावर में हाफ करके भी कर सकते हो, आपको अल्टीमेटली यही मिलेगा, 2 1 2 2 जार, तो डायरेक्टली इसका आंसर है 2 अपॉन में रूट एक्स। यहाँ पर भी आपके पास देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ए एक्स प्लस बी की पावर में n, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आप एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे, एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपको यूज करना पड़ेगा। सो लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n। इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, या आप चाहो तो चेन रूल भी बोल सकते हो, लेकिन इसको इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम लोग एक्सपांड नहीं कर पाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है पूरा का पूरा ए एक्स प्लस बी,
तो ax प्लस बी को मैं ले लूंगा t, इसको बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। देखो तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, पहले तो एक काम ये करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पर हमारे पास आएगा d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर में n। अब इसका डेरिवेटिव तो नहीं निकल सकता, तो इसको हम लोग ले लिए t ले लिए। अब देखो इसको जब हमने t लिया तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा t की पावर में n। तो ये देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएट करने वाला जो ऑपरेटर है वो कौन है, x है, और जो होने वाला जो फंक्शन है वो क्या है, t है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। और चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं देखो, तो यहाँ पर t के टर्म्स में फंक्शन है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dt का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और dt का डिवीजन करेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा देखो। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ क्या, देखो तो ये जो dx है इसको यहाँ भेज दूंगा और dt को यहाँ ले आऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आगे पीछे लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ये हो जाएगा d अपॉन में dt, और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखो ये तो आराम से हो सकता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि फंक्शन भी t का है, अब ऑपरेटर भी t का हो गया। तो d अपॉन में dt t की पावर में n का क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाओ, n सामने आएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पर कैसे करोगे, तो यहाँ पर ये जो t है ना, इस t के जगह आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है उसको आप यहाँ पर रख दो। तो ये हमारे पास कितना आया, n इंटू टी की पावर में n माइनस 1। अब यहाँ पर a जो है x के साथ है, तो a बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर कितना आया देखो इसका, a n t की पावर में n माइनस 1। लेकिन हमको तो क्वेश्चन t के टर्म्स में दिया था, तो हम लोग t के जगह पर क्या रखेंगे, वापस से जो हमने ऊपर में सब्स्टिट्यूट किया था उसको रख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू n, यह हमारा आंसर है। उसी तरीके से इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाना, और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसको ऐसे अलग से सॉल्व करना, इसको ऐसे अलग से सॉल्व करना, या अलग से नहीं सॉल्व करना है तो आप उसी साथ में क्या कर सकते हो, सॉल्व जो है कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। फिर इधर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब के सब क्या है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो आई होप आपको पूरा डेरिवेटिव निकालना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गई होगी तो आपको मेरा नंबर दिखेगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आरडी के, या आप जो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बुक यूज कर रहे हो उसके क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।